हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो है अरब मीडिया से मैं फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और इसमें आप देख सकेंगे कि भले ही ऊपर से पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो भी हो, और बहुत कोई हमारे यहाँ पे तो मतलब अरब देशों के साथ रिलेशनशिप, मतलब अरब देश हमसे नाराज़ हो गए तो मतलब हम तो एकदम लूट जाएंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक तो अरब मीडिया जो है, अरब देश जो है हमसे कितना डरते भी हैं, और दूसरी बात है कि कितना नेगेटिव सोच अब भी ये लोग हमारे बारे में रखते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो कांग्रेसमैन बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मतलब अरब देश हमसे रूठ गए तो मतलब हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तो देख लो कि अरब देश हमसे कैसे डरते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पलक झपकते ही और बिना किसी को जाने दुनिया एक दिन आर्मी के लिए जाग सकती है, जो प्लैनेट पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। वॉशिंगटन सोच सकता है कि ये डेंजरस नहीं है, लेकिन मॉस्को के लिए ये इसके सबसे बड़े बायर्स में से एक है, बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ। अम्मा बिन्निस्बति लिमॉस्को फहुव मिन बैन अकबर المشترين लदयहा। एक भयानक वायु और जमीनी बल और एक आर्मी 110 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। जैश बैन दौलतैन नववियतैन। यहाँ मैप पर विशेष रूप से साउथ एशिया में हम कह सकते हैं कि अधिकतर मिसाइल्स का ओनर वो है जो वर्ल्ड पर राज करेगा। भारत लीडरशिप की ओर बढ़ रहा है। इंडियन आर्मी महत्वाकांक्षी जिन सबसे आगे हैं। الجيش الهندي المارد الطامح بالصدارة। मुंबई के सेंटर में विशेष रूप से 2022 में इंडिया ने भयानक रूप से वर्णित अपनी आर्मी का प्रदर्शन किया इन द टर्म्स ऑफ सोल्जर्स नंबर। भारत का चाइना और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव बना रहता है। भारत न्यूक्लियर बॉम्ब्स और लार्ज आर्मी फोर्स का मालिक है, लेकिन क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान से लड़ने में कैपेबल है? और इंडिया ने कई जंगों में चाइना और पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इसका मेन जो रीज़न है वेपन से भी ज़्यादा है। जो वेपन्स चलाने वाले थे वो हमारे वीर जवान, और ऐसे ही एक वीर जवान थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। आपको बता दूं फील्ड मार्शल ये बहुत ही रेयर उपाधि है, और पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे सैनिक हैं जिनको ये उपाधि मिली हुई है, और ये उनमें से एक थे जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वॉर हुई थी, इंडियन आर्मी को वहाँ पे लीड किया था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो जंग से लेके पर्सनल लाइफ तक इनके ऊपर इन्हीं के बेटे ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। और ये अगर आप ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। और अगर आप 19 जून से पहले कूपन कोड घर 50 का यूज करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वलाकिन हल الهند قادرة على इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है? وما هي قدراتها العسكرية على ميزان القوى العالمي ग्लोबल पावर बदल रही है, और फेमस मिलिट्री वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज के क्लासिफिकेशन में भारत चौथे स्थान पर है। 2022 के कई फैक्टर्स के साथ जो इसे अधिकार देते हैं उस रैंक को हासिल करने के लिए। भारत को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्षेत्र वाले देश में से माना जाता है, 3.2 मिलियन स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ। 2 मिलियन किलोमीटर मुरब्बा। पॉपुलेशन के मामले में इसकी जनसंख्या अरबों में है, जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन 300 से भी ज्यादा है। देश में उपलब्ध बहुत सारे रिजर्व वर्कफोर्स के साथ आर्मी की जनगणना के लिए ये 1,450,000 के बराबर है। इनके अलावा 1,155,000 रिजर्व सोल्जर्स और इन सब के साथ बड़ी संख्या में सैनिक। भारत के पास शस्त्रागार है जो एशिया में सबसे मजबूत में से एक है। ومع كل هذا الكم الهائل من الجنود تمتلك الهند ترسانة برية। इंडियन आर्मी के पास 4,600 से भी ज्यादा टैंक्स हैं, 12,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ इंडिया एक वाइल्ड बीस्ट है। ما यफूक 12,000 मुदर्रहा युदाफ लहा सिलाह, जिसके पास तोप खाने और मिसाइलें हैं। यहाँ 3,300 से भी ज्यादा तोपें और 1,338 मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स हैं। जब हम मिसाइल वेपन्स की बात करते हैं तो हमें इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जहाँ ये वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है। यहाँ कोई एग्जैक्ट नंबर के लिए ऑफिशियल फिगर्स नहीं है,
ورغم غياب الأرقام الرسمية عن تلك الأسلحة भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या इन नंबर्स के बीच है 130 to 140 و140 سلاحا نوويا. وبالانتقال إلى القوة अब बात करते हैं एयर पावर की। إجمالي عدد الأسلحة भारत द्वारा ओन एयर वेपन्स की कुल संख्या 2180 पीसेस है। उनमें से 564 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, 60 طائرة مقاتلة مع 130 हमले वाले विमान, ड्रोन और अन्य के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। في الطائرات دون طيار وغيرها. كما يضم أسطول الهند الجوي भारत के हवाई बेड़ों में 253 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, 805 प्लेन्स और उनके पास 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। 37 طائرة هليكوبتر هجومية. वायुसेना में अच्छी ताकत के बावजूद इंडियन नेवी को दुनिया में उतना पावरफुल नहीं माना जाता। उसमें इंक्लूड है 295 मरीन पीसेस। भारत के पास केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि वेपन्स में कंसेशन टोटल 17 सबमरीन और 128 जहाजें, जिनमें 13 फ्रिगेट जोड़े जाते हैं। ومعها 128 سفينة دورية يضاف لها 13 فرقاطة. كما इंडियन नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। 10 مدمرات بحرية. स्वीपिंग जहाजों को याद करते हुए माइंस और हेलीकॉप्टर कैरियर्स। حاملات طائرات الهليكوبتر. ومن حيث الخدمات اللوجستية التي يتمتع بها الجيش الهندي يوجد इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स के अनुसार भारत के पास 13 बंदरगाह और समुद्री बंदरगाह हैं। كما يوجد यहाँ 346 एयरफील्ड्स भी हैं। مطارا. भारत की भयानक शक्ति कई एस्पेक्ट्स में प्रथम रैंक पर आती है, पर भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है 2012 से 2017 के बीच। دولة مستوردة للسلاح في العالم. فما بين العامين 2012 و 2017 भारत 15% आर्म इंपोर्ट करता है। من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم. वर्ल्ड में रशिया हथियारों का लार्जेस्ट सप्लायर है। मॉस्को भारत से प्रमुख टेक्नोलॉजी शेयर करता है कई हथियारों के उत्पादन और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में, موسكو في العديد من المشاريع जो महत्वपूर्ण रूप से भारत के हथियारों के डेवलपमेंट पर रिफ्लेक्ट करता है। أسلحتها بشكل फॉर एग्जाम्पल, भारत 2025 तक रशिया की 5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का मालिक बन सकता है, من الجيل जो रशिया के साथ पार्टनरशिप का नतीजा है। ناجمة عن شراكة مع वो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में एक गुणात्मक छलांग लगा सकते हैं। نوعية في سلاح الجو الهندي. حيث تتمتع مقاتلات الجيل الخامس स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन और उच्च स्तर की गतिशीलता और घुसपैठ सुपर स्पीड के साथ भारत और रशिया ब्रह्मोस पर भी काम कर रहे हैं। वे भारी क्षमता वाली एंटी शिप मिसाइलें हैं। وروسيا على برنامج صواريخ براهموس. ये मिसाइल वास्तव में कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भूमि, वायु और समुद्र में भी लॉन्च किया जा सकता है। صاروخ كروز قصير المدى وأسرع من الصوت. كما يمكن إطلاقه من البر والجو والبحر. इसे दुनिया में सबसे एडवांस्ड मिसाइलों में से माना जाता है। ये जमीन, हवा और समुद्र से सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है। आज भारत अपनी मिलिट्री आर्सेनल का डेवलपमेंट जारी रख रहा है, जो मुख्य रूप से हथियारों के इंपोर्ट के माध्यम से तेजी से विकसित हो रहा है और अपने ही स्वदेशी हथियारों के विकास पर काम कर रहा है। واردات الأسلحة مع العمل على تطوير أسلحتها محليا. 2022 का डिफेंस बजट लगभग $70 बिलियन था। 2022 हालांकि इसे दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता है। $. وعلى الرغم من اعتبارها من الدول النامية في العالم. We can say according to Western websites, इसके रैपिड डेवलपमेंट के कारण इसकी आर्मी लिस्ट के टॉप में शामिल है। इकोनॉमिक एक्सेलरेशन के कारण ये देखा जा सकता है। التطور المتسارع الذي يشهده. فإلى तो भारत अपनी मिलिट्री पावर के साथ कहां पहुंचेगा? مع المليار نسمة التي تمتلكها. सबसे पहले मुस्तफा आरिफ ने लिखा है कि ओ अल्लाह हेल्प आवर ब्रदर्स इन पाकिस्तान। उसके बाद ML दुराफ ने लिखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडियन सरकार को कुछ अरब देशों से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, जबकि असल में पाकिस्तान हमारा फेथफुल सिस्टर है जो हमेशा अरबियन देशों के सपोर्ट में खड़ा रहता है। हाँ, पूरी बात लिखो, सिर्फ खड़ा नहीं रहता है, हाथ ऊपर करके अपना पिछवाड़ा खोल के पीछे मुड़ के खड़े रहते हैं ताकि कब अरबियन देश आए और अपना काम करके जाए। अब समझदार के लिए इशारा काफी होता है और बच्चों के लिए गुब्बारा समझ जाना चाहिए। तो वी लव यू पीपल ने लिखा है कि तुनिशिया से सारे पाकिस्तान और इंडियन मुस्लिम्स को ग्रीटिंग्स। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप अपने दुश्मनों को हरा दे। इनके ग्रीटिंग्स भी सिर्फ इनके रिलीजन के लोगों के लिए ही होता है। उसके बाद एरो ने लिखा है कि
शर्म की बात यह नहीं है कि आपके एनिमी देश से आपके आंखों के सामने लोग यहाँ पे घुस रहे हैं। शर्म की बात यह है कि ये लोग यहाँ पे खुलेआम सेफली घूम रहे हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं जो मतलब दुबई में काम करने जाना है, और वो भी मतलब सीरियसली कितना सैलरी 30-40,000 सैलरी के लिए दुबई चले जाते हैं और फिर वहाँ पे भिखारी की जिंदगी बिताते हैं। तो ये सोचते हैं अरबियन लोग इंडियंस के बारे में वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही लोग हैं। मतलब वहाँ पे उनको बेसिकली दूसरों का नौकर बनने का बहुत शौक है। और पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इन्होंने तो मुस्लिम रूल्स का जम के मुकाबला किया था और उनको हरा भी दिया था। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको उनकी गुलामी करने में बहुत मजा आता है। चंद पैसों के लिए खुद को मत बेचो। सीरियसली अगर कोई जॉब जो है वो हाई प्रोफाइल हो, इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारे हैं जहाँ पे वहाँ पे सीरियसली मतलब वो लोग चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है बेसिकली। वैसे तो वो भी ना जाए, इंडिया की टैलेंट इंडिया में ही रहे, वही अच्छा है। लेकिन जाना भी है तो हाई प्रोफाइल जॉब में फिर भी ठीक है, इज्जत है, किसी एटलीस्ट उस कंपनी से इज्जत मिलने की आशा है। लेकिन कुछ लोग जो ये मतलब सेल्स मैनेजर वगैरह ये सब छोटे छोटे काम के लिए 40-50,000 सैलरी के लिए, अभी मतलब 40-50,000 सैलरी वहाँ पे क्या ही है, बेसिकली भिखारी की जिंदगी है। और ये करने के लिए जो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि चंद पैसों के लिए खुद को मत बेचो और किसी की गुलाम मत बनो। उसके बाद काजल ने कॉमेंट किया कि इंडिया इज एट द मर्सी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान बिकॉज इट हैज़ बॉर्डर्स विद बोथ कंट्रीज एंड वर्स फॉर इंडियंस, बोथ कंट्रीज आर एलाइज एंड दे हेट इंडिया। सुअर झुंड में आए इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर से ज्यादा ताकतवर है, और जब मल्टीपल शेर इंडिया, साउथ कोरिया, जापान मिल जाएंगे तो इन दोनों सुअरों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद जिको आजाद ने लिखा है कि द इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड, इट शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड थैंक्स टू द मिसाइल, सबमरीन्स एज वेल एज 150 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और इंडिया की मिलिट्री बजट 70 बिलियन से भी ऊपर है। उसके बाद GH ने कमेंट किया कि मे गॉड प्रोटेक्ट आवर मुस्लिम ब्रदर्स इन इंडिया एंड कश्मीर। उसके बाद प्लेयर 1 ने लिखा है कि इंडिया एक पागल देश है जिसके पास कोई फाइटिंग डॉक्ट्रिन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है। इट इज द मोस्ट कावर्डली आर्मी इन द वर्ल्ड। उसके नीचे ही साला मानेसर ने लिखा है कि इंडिया इज नॉट द सेम ओल्ड इंडिया, इंडिया बदल चुका है और उनके पॉलिसीज पुराने इंडिया से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो भाई प्लेयर 1 अपने भाई की बात सुन ले, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया बदल चुका है और पुराना वाला इंडिया नहीं रहा है। वरना इंडियन न्यूक्स जब तेरे पिछवाड़े में घुसेगा ना, तब माफी मांग के भी कुछ फायदा नहीं होगा। उसके बाद गॉड ब्लेस ने लिखा है कि ओ अल्लाह, ग्रैंड विक्ट्री टू इस्लाम एंड मुस्लिम्स इन एवरी टाइम एंड प्लेस। ये लोग इस्लाम और अल्लाह के बगैर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, दिमाग में बस वही भरा हुआ है। उसके बाद ब्रिगेड ने लिखा है कि पाकिस्तानी आर्मी इज इनफ फॉर इंडिया, गॉड ब्लेस इस्लाम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। उसके बाद ओबाडा अल रायमोनी ने लिखा है कि मे गॉड ग्रैंड विक्ट्री टू ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड ऑनर पाकिस्तान, द सिस्टर कंट्री विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामिक आर्मी। उसके बाद ए रिसेस फॉर द लव्ड वंस ने लिखा है कि द प्रॉब्लम इज दैट कि इंडियन आर्मी के पास वर्ल्ड वॉर्स फाइट करने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक अमेरिका, रशिया एंड जर्मनी। इसीलिए बोलता हूँ कि मद्रासा छाप स्कूल और कॉलेज में पढ़ना बंद करो। अगर नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ते तो जानते कि इंडिया के बिना ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर जीत ही नहीं पाता। इंडियन आर्मी ने ही वो मेजर फाइट्स लड़ी है और ब्रिटेन को जीत दिलाने में बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। और उसके बाद तुम्हारे छमिया सिस्टर पाकिस्तान को भी पेल पेल के हमारा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके बाद नॉट श्योर अटैच ने कमेंट किया है कि मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है कि रशिया क्यों इंडिया को इतना फेवर करता है जबकि इंडिया चाइना का एनिमी है और चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है। हाँ, ऑब्वियसली तेरा छोटा सा दिमाग इसको समझने के लिए काफी नहीं है, तो चल मैं तुझे जवाब दे देता हूँ। रीजन यही है क्योंकि रशिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाइना भी तुम्हारे तरह ही दोगले और बेईमान है और किसी भी दिन पीठ पीछे छुरी घोंप सकता है। तो इसीलिए बेईमानों के साथ कोई अलायंस तो होता नहीं है, और इसीलिए रशिया बेईमानों के साथ सिर्फ नीड के लिए है, क्योंकि वेस्ट और यूएसए ने इतने बड़े गधे हैं कि वो रशिया को चाइना की ओर पुश किया है बेसिकली उनका अपना एजेंडा सर्व करने के लिए। लेकिन चाइना और तुम जैसे दोगले देशों के कैरेक्टर के बारे में रशिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद स्पेशल मैन ने लिखा है कि द इंडियन आर्मी इज क्लासिक, इट्स एडवांटेज इज दैट इट इज केपेबल ऑफ फाइटिंग लॉन्ग वॉर्स but it's not typical, that is it can't fight lightning fast war. The only countries capable of fighting quick war are America, Russia, Britain and China. तो दोस्तों यहीं पे मैं कमेंट का सिलसिला खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।